कोरोना जब अपने फन तान रहा था देश में, एक नाम मीडिया खबरों में गूंजा करता था आईसीएमआर। कोविड को लेकर सारी गाइडलाइंस और जरूरी बातें इसी संस्था के हवाले से आती थी। आईसीएमआर ने अब दावा किया है कि 2025 तक भारत में कैंसर के केसों में करीब 13% का उछाल आ सकता है। आईसीएमआर के मुताबिक 2020 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कैंसर के अनुमानित मामले 13,92,000 थे, जो 2022 में बढ़कर 14,61,000 से ज्यादा पहुंच गए थे। मतलब 2 साल के अंदर अंदर करीब 70,000 कैंसर के नए मरीज सामने आए। तो आने वाले समय में कैंसर के खतरे को लेकर आईसीएमआर ने जो दावा किया है उसका आधार क्या है, और कैंसर के बढ़ते प्रकोप के पीछे क्या चीजें हैं जो जिम्मेदार हैं, पूछा मैंने मुंबई के फोर्टिस हॉस्पिटल की एडवांस ओको सर्जरी यूनिट के डायरेक्टर डॉक्टर अनिल अशोक हेरूर से। आईसीएमआर की जो स्टडी आई है, आई थिंक वो पुराने आंकड़ों का जो ट्रेंड है उस ट्रेंड के हिसाब से ही आई है, क्योंकि 2005 में ये जो आंकड़ा था वो रफली अराउंड 4.5-5 लाख का था और आज 2022 में ऑलरेडी 11.5 लाख तक पहुंच गया है। तो इस हिसाब से हमारी जो बढ़ोतरी है कैंसर केसेस की वो काफी हद तक बढ़ती जा रही है। और इसकी वजह है हमारी बदलती लाइफस्टाइल है, लोगों में लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है, मोटापा बढ़ रहा है, खाने के तौर तरीके बढ़ रहे हैं, एडिक्शंस बढ़ रहे हैं। खास करके तंबाकू का एडिक्शन जो है वो बढ़ते जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। और इस सभी वजहों से एक तरीके से कैंसर के केसेस में बढ़ोतरी आ रही है और हमें इसकी बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है, क्योंकि कैंसर सिर्फ एक हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, वो एक सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी है। क्योंकि आप जानते हैं कि कितना कैंसर की ट्रीटमेंट में बहुत सारे रिसोर्सेज खर्चे होते हैं, गवर्नमेंट करे या प्राइवेट इंडिविजुअल करे, फिर भी उसमें रिसोर्सेज की बहुत जरूरत पड़ती है। तो ये बीमारी बहुत महंगी है, आदमी के हेल्थ के लिए भी महंगी है, राष्ट्र के लिए भी महंगी है, और इसीलिए हमें इसकी गंभीरता से इसकी दखल लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब, एक आंकड़ा है जो कहता है कि 2015 से 22 तक सभी तरह के जो कैंसर के आंकड़ों में 25% की बढ़ोतरी हुई है। तो कौन सा कैंसर है जो सबसे ज्यादा कॉमन है? साथ ही किस एज ग्रुप के लोग सबसे ज्यादा इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं? सो बेसिकली अगर हम मेल्स और फीमेल्स दोनों जेंडर्स का देखें तो ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 की बीमारी है। हालांकि ब्रेस्ट कैंसर 99% ब्रेस्ट कैंसर ये फीमेल्स में होता है, औरतों में होता है, लेकिन फिर भी उसके टोटल आंकड़े जो हैं वो ऑलमोस्ट 1.5 लाख से ज्यादा हैं पर ईयर। तो दैट इज द नंबर 1 कैंसर इन इंडिया। दूसरा अगर हम लोग देखें तो अगर मेल्स फीमेल्स अलग अलग से देखते हैं तो फीमेल्स में तो ब्रेस्ट कैंसर है, उसके बाद सर्वाइकल कैंसर यानी गर्भाशय के मुख का कैंसर जो है वो नंबर 2 पे आता है। और मेल्स में लंग कैंसर और ओरोफेरिंजियल कैंसर यानी मुंह के कैंसरों की बीमारी टॉप पे आती है। और ये इसका कारण तो ऑब्वियस है कि तंबाकू और खाने का तंबाकू, गुटखा इत्यादि जो बैंड है लेकिन आम तरीके से सभी जगह मिलते हैं। तो इसी इसी वजह से भारत में और भारतीय उपखंड में, सब कॉन्टिनेंट में मुंह के कैंसर का प्रमाण बहुत अधिकतम है। द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट इंडिया इज दैट पेशेंट्स आर अ लिटिल यंगर। टाटा हॉस्पिटल में जो स्टडी किया गया था रेक्टल कैंसर के बारे में, कोलोरेक्टल कैंसर, जो ये भी एक कैंसर है कि जो बहुत रैपिडली बढ़ रहा है अपने देश में। एक जो 2 पर 1 लाख जिसका इंसिडेंस था, आज ऑलमोस्ट 6 to 7 पर 1 लाख पहुंच गया है, फ्रॉम 1999 टू 22। यानी 20 साल के गैप में इसकी बढ़ोतरी ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हुई है, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स। सो वो भी एक बढ़ रहा है। और उसमें देखा गया कि जो 75% पेशेंट्स थे, 1,000 पेशेंट्स का जो एक ऑडिट किया उन्होंने, तो 75% ऑफ द पेशेंट्स वर बिटवीन द एज ग्रुप बिटवीन 20 एंड 59, 20 और 60 के उम्र के बीच के लोग थे। और आप जानते हैं कि ये उम्र के लोग बहुत ही प्रोडक्टिव एज ग्रुप में होते हैं और अपने 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 फैमिलियों के ये एक आधार स्तंभ होते हैं। So that is why Indian patients are young. They are younger than their Western counterparts by at least a decade, and that is also a worrying thing for India. अच्छा डॉक्टर साहब, कैंसर से बचने के लिए हमें अपनी लाइफस्टाइल में क्या सुधार लाने की जरूरत है? यूके में स्टडी हुआ था जिसमें देखा गया कि 60% कैंसर्स आर लाइफस्टाइल रिलेटेड। जब हम कहते हैं कि कैंसर ये हमारे हाथ में नहीं होता, ये एक्चुअली गलत है, क्योंकि 60% कैंसर्स एक्चुअली इनका इंसिडेंस प्रिवेंटेबल है या कम किया जा सकता है। तो वी हैव टू मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल। एडिक्शंस जो होती हैं ये अवॉइड करनी चाहिए इन एनी फॉर्म। स्मोकिंग हो, गुटखा हो, तंबाकू हो, अल्कोहल हो, ये अवॉइड होती हैं तो इसमें अपना फायदा ही है, नॉट ओनली इन कैंसर बट इन अदर अदर दूसरे बीमारियों में भी।
दूसरा चीज होता है कि आज हम देख रहे हैं कि मोटापा, ओबेसिटी इज नाउ बिकमिंग अ मेजर कॉज ऑफ कैंसर। अगर बहुत सारे कैंसर रिलेटेड हैं मोटापे से, ब्रेस्ट कैंसर है, कोलोरेक्टल कैंसर है, ये सभी का रिलेशन मोटापे से आता है। तो फिजिकल एक्टिविटी रखना, एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखना बहुत ही जरूरी है। वी हैव टू ईट राइट, ईट अ लॉट ऑफ फाइबर, ईट ग्रीन वेजिटेबल्स, रिड्यूस रेड मीट कंजम्पशन। तो ये सब चीजें कंट्रीब्यूट करेंगी अपने रिड्यूस्ड इंसिडेंस ऑफ कैंसर को। नो योर फैमिली हिस्ट्री एंड लिसन टू योर बॉडी, दैट वुड बी माय मैसेज। क्योंकि कैंसर के इनिशियल साइंस जो रहते हैं बहुत सटल रहते हैं, और ये अगर हम सुनते नहीं है, हम अपने शरीर को सुनते नहीं, हम शरीर को वक्त नहीं देते, तो फिर हो सकता है कि वो शरीर एक पॉइंट पे हमें हमें दगा दे जाए और ऐसी कोई बीमारी का शिकार बन जाए। शुक्रिया आज तक रेडियो से बात करने के लिए डॉक्टर अनिल अशोक हेरूर।